Good morning, student. Today we're going to start B part of this chapter, the natural water. So water resources, okay. तो हमें पता है कि 2/3 से भी ज़्यादा अर्थ का जो सरफेस है इट इज़ कवर्ड विद वाटर. Okay, so here we know about that more than 2/3 of the earth's surface is covered with water. Land is small and the water is large, right? तो अगर लाइफ हमारी अर्थ के अंदर अगर डिपेंड है वाटर के ऊपर, तो हम देखते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारा वाटर है. देन वाई वी आर सेइंग कि भाई अब तो हमें पानी को सेव करना चाहिए, जबकि पानी तो हमारे पास बहुत ज्यादा है. तो बेटा वो पानी जो है वो पीने वाला नहीं है, दैट इज अ salted water, that is the ocean water. Okay, ground water कम है, but this is the ocean water which is the 2/3 of earth surface. Okay, तो अर्थ के अंदर फ्रेश और सलाइन वाटर दोनों ही है. सलाइन वाटर यानी जो सॉल्टी वाटर होता है, तो सॉल्टी वाटर क्या है जो ओशियंस में मिलेगा. तो वाटर जो होता है इट इज इन फॉर्म ऑफ लिक्विड इन ओशियन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्प्रिंग्स, अंडरग्राउंड. ठीक है, गैसेस फॉर्म में होगा. कहाँ पे मिलेगा गैसेस फॉर्म में? एटमॉस्फेयर में मिलेगा. इन फ्रोजन फॉर्म में कहाँ पे मिलेगा हमें? माउंटेन में मिलेगा एज अ आइस. ओके, तो वाटर जो है इट इज अ सोर्स ऑफ टू चीफ टाइप्स, दैट इज अ फ्रेश वाटर एंड द सलाइन वाटर. फ्रेश वाटर कहाँ से मिलेगा? इट कम फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, चीफली रेनफॉल एंड स्नोफॉल. ठीक है, तो ये कहाँ से मिलेगा? प्रेसिपिटेशन से, रेनफॉल से और स्नोफॉल से. ये कहाँ मिलेगा हमें? रिवर्स में, फ्रेश वाटर लेक्स में, ग्लेशियर्स में, अंडरग्राउंड स्नो की फॉर्म में. तो जो मेजर पार्ट ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर है वो अराउंड 2.6% ऑफ ऑल वाटर है. कैन यू इमेजिन? ओनली 2.6% ऑफ ऑल वाटर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर विच इज ड्रिंकेबल. ठीक है, एंड इज फ्रोजन इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स. फ्रेश वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो इन इंडस्ट्रियल एंड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन. राइट, ये तो आपको पता ही है. मनी कंट्रीज में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको क्रिएट किया गया है टू यूटिलाइज वाटर फॉर वेरियस पर्पजेस. ओके, और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के लिए डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है रिवर्स के अक्रॉस, और वाटर को वहां पे कलेक्ट करके रखा जाता है. फिर यही वाटर जो है फिर काफी सारे इरिगेशन पर्पज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, एफॉरेस्टेशन, नेविगेशन सबके लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है रिवर नाइल के अंदर इजिप्ट में, वो टेनेसिस में यूएसए में है, दामोदर एंड सतलज में है इंडिया में. ये गुड एग्जांपल्स के तौर पे देखा जाएगा जहाँ पे पानी को पानी जो है वो जो है अलग अलग जगह पे ले जाया जाता है इन नदियों के थ्रू. मोस्ट ऑफ द लार्ज रिवर्स इन ऑल कॉन्टिनेंट्स हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर दीज पर्पजेज. अब वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया क्या है, यानी वाटर जो है वो इंडिया में कहाँ कहाँ से आ रहे हैं. तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रेन्स ओनली फॉर 4 months इन अ ईयर. अब क्योंकि इंडिया के अंदर जो रेनफॉल है वो अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि रेन जो होती है वो 4 months के लिए 4 month तक होती है हम एक ईयर में, एक साल में. तो कुछ पार्ट्स ऑफ कंट्री जो होते हैं हमेशा वहां पे फ्लड आती रहती है, जबकि कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया को ड्रॉट से गुजरना पड़ता है, सूखेपन से गुजरना पड़ता है. तो सबसे ज्यादा जो चीफली और इम्पोर्टेंट यूज है फ्रेश वाटर का हमारी कंट्री में इज फॉर इरिगेटिंग दी फार्मलैंड्स. ओके, तो जो अमाउंट ऑफ कल्टिवेबल लैंड है इट इज लिमिटेड इन आवर कंट्री, सो वी हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्रॉप्स फ्रॉम दिस लिमिटेड लैंड टू मीट द नीड्स ऑफ एन ईवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. क्योंकि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और लैंड जो हमारे पास लिमिटेड है, तो वी हैव to be depend on these crops, and for that crops we have to we have to supply more crops, and for supplying of crops we have to grow more crops. Okay, तो वो कब आएगा? जब उन्हें अच्छे तरीके से प्रॉपर अमाउंट में फ्रेश वाटर प्रोवाइड किया जाए. ठीक है, तो अगर फ्रेश वाटर नहीं होगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा लैंड को कल्टीवेट करना. ठीक है, तो जहाँ पे एवरेज रेनफॉल जो होता है 40 सेंटीमीटर, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लैंड को कल्टीवेट करना, एग्रीकल्चर करना. ओके, तो जो मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री जो है वो हॉट ट्रॉपिकल जोन में है, जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बहुत ज्यादा है. कुछ क्रॉप्स स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन नीड मोर वाटर देन द रेनफॉल can possible supply, and this demand can be met through the irrigations only. Now we'll discuss geographical factors favoring irrigation in my next video. So thank you class.